हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में केमिस्ट्री के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड देखो, प्रीवियस क्लासेस में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा, जहां पर हमने देखा कि जो आयनिक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि वो किसके बीच में बनता है, आयंस के बीच में बन रहा है। ठीक है, एक उनके अंदर मेटल होती है तो दूसरा नॉन मेटल। मेटल के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में। और नॉन मेटल्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर की होती हैं। ठीक है, और यहाँ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड जनरली बनेगा किनके बीच में, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। जनरली ये किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, और बनता कैसे है ये बनेगा बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बनेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी देन भी ये क्या फॉलो करेंगे, ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो इट मीन्स सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो एट दैट टाइम हमारे पास क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, बट अगर हमें देखना हो कि नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो गाइस नोट कीजिएगा, वो कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास 3 टाइप के। कौन कौन से, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं H2, ठीक है, हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम्स लेने हैं, 2। तो हाइड्रोजन के बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, और इसके पास भी कितने होंगे, 1। तो क्या करेंगे, ये देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होता, मैंने आपको बताया भी था, इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे सो दैट वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लें। तो ये हाइड्रोजन भी क्या करेंगे, ये भी शेयर करेंगे। जब ये इसके साथ शेयर कर रहा है तो ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, तो ये भी तो इसका शेयर कर सकता है। तो जो शेयरिंग वाले होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कितने बॉन्ड बन गए, सिंगल। तो इसी वजह से ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। किसका एग्जाम्पल है ये, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लोरीन, दैट इज Cl2। ठीक है, तो क्लोरीन के अंदर कितने एटम्स हैं, क्लोरीन के 2। तो क्लोरीन के अंदर अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूं, यानी कि वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास 7। तो वही 7 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, तो इस क्लोरीन के पास भी कितने हुए, 7 हुए। तो अगर इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या होगा, ये वाला क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि इस क्लोरीन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, तो इसी वजह से इसने तो कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट, बट ये वाला क्लोरीन ही तो इससे शेयर करेगा। ठीक है, तो इसका भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के लिए काउंट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कितने बचे क्लोरीन के पास, 6 तो ये हो गए, और जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ये वाला बॉन्ड अगर मैं कहूं, ठीक है, तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने हैं, 2 है ना, तो 6 तो इसके पास ये बच गए, 2 ये हो गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो जो शेयरिंग वाले हैं वो तो इसके लिए भी काउंट होंगे ना, तो 2 4 6 और 2 8, तो दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बना, ये भी कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं H2S,
हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे देखिए सल्फर मैंने सेंटर में ले लिया, ठीक है। यहाँ पे तो देखो जो मॉलिक्यूल थे उसके अंदर सेम ही टाइप के एटम्स हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी ले लिया H2S, तो S मैंने सेंटर में रख लिया सल्फर यानी कि, और H हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए कि जो सल्फर है, सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं, हाइड्रोजन के पास होंगे 1 और 1, ठीक है। तो अभी देखिए कि जो ये वाला H है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। बट सल्फर को भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसके पास कितने रह गए, देखिए खुद के, देखिए 4 हो गए। तो अभी क्या करेंगे, देखो वैसे तो उसके पास 6 थे, तो एक यहाँ पे शेयरिंग में चला गया और एक यहाँ पे, तो अभी ये क्या करेगा, ये भी तो इससे इनसे शेयर कर सकता है इस तरह से। तो 4 2 + 2 4 तो ये हो गए, और ये भी तो इस सल्फर के लिए काउंट होंगे 6 और +2 8। तो सल्फर ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। तो ये किसका एग्जांपल है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नोट कीजिए, अमोनिया। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस मैक्सिमम किया कीजिए स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गई तो फिर आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि बी ब्लॉक के अंदर हमें अमोनिया वहां पे भी हेल्प देगा, ठीक है। तो इट मींस बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए, फिर आपको मतलब क्लियर हो जाएगा कि लुईस बेस क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है, ये सब जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है ये आप कर दोगे, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है NH3, तो N मैंने यहाँ ले लिया, H हमने इस तरह से अरेंज कर दिए। हाइड्रोजन के पास बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहर वाली शेल तो क्या जो फर्स्ट शेल है उसी में, क्योंकि टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वही शेल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वही मैंने यहाँ दिखा दिया। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बाहर वाली शेल के अंदर, 5, ठीक है। तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, क्लियर है। तो अभी देखिए क्या होगा, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर कर लिया, देखो हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले लिया ना, तो इस नाइट्रोजन ने भी क्या किया, हाइड्रोजन के साथ सारे हाइड्रोजन को अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो नाइट्रोजन के पास अभी वैसे ओवरऑल देखा जाए नाइट्रोजन को भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या बन गया, यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पर भी बॉन्ड और यहाँ पर भी बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो ये थे, +4 6 और 8, ठीक है। मींस 2 2 2 2, क्योंकि ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन भी इसके लिए काउंट होंगे, तो 6 तो ये हो गए और 2 क्या हो गए, ये वाले लोन पेयर प्रेजेंट है जो इसके ऊपर, ठीक है। मींस 2 लोन पेयर क्या होगा, जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ओवरऑल कितने बन रहे हैं नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 8, ठीक है। तो गाइस आप ये एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं अंडर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ जी गाइस, चलिए करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ले लूं ऑक्सीजन का एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स ले लिए, ठीक है। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। तो अभी देखिए कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या किया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में किए, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन भी तो इससे शेयर कर सकता है ना, क्योंकि देखो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए थे अपने साथ, तो इसने भी क्या किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग में आ गए। तो ऐसे में क्या बनेगा, देखिए टोटल एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो इट मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 4, और यहाँ पर भी कितने बचेंगे, 4। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है जो बाहर इसके ऊपर हमने दिखाए हैं ऑक्सीजन के ऊपर, देखिए जो यहाँ पर है वो क्या है, वो तो है हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किए हैं, ये क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। नेक्स्ट नोट कीजिए,
अगर हम बात करें CO2 की, तो सेंटर में मैंने ले लिया कार्बन और यहां हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऑक्सीजन को, ठीक है। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 आउटर मोस्ट शेल में, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? ऑक्सीजन के पास हैं 6, और वही मैंने इधर रिप्रेजेंटेशन कर दी है। तो देखिए कार्बन जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, बट कार्बन को भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या होगा? कार्बन भी शेयरिंग करेगा इस तरह से, क्योंकि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है अभी वो इसके लिए भी काउंट होंगे और इसके लिए भी। जैसे ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 4 + 4 8, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसके लिए भी काउंट होंगे और इसके लिए भी। कार्बन के पास देखिए 2 4 6 8, ठीक है, और इसके पास देखिए 4 और 4, ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके लिए भी काउंट होंगे और इसके लिए भी। 4 तो ये है और 4 ही ये हो गए, तो इट मीन्स ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड का, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है। सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइस, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अगर हम एग्जांपल लें N2 का, तो नाइट्रोजन के बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, जिसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, इधर से भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो कितने बॉन्ड बने? 3. So this is the example of triple covalent bond. I think guys double covalent bond, triple covalent bond, इनके एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस, ठीक है, कि क्या चार्ज उसके ऊपर प्रोड्यूस हुआ है उसके बेस पे हम पढ़ने वाले हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड। कोवेलेंट बॉन्ड on the basis of charges produced. कि चार्जेस क्या प्रोड्यूस होंगे, उसके बेस पे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लिया हमने HCl का। हमें पता है कि HCl के अंदर कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इन्होंने आपस में शेयरिंग किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इनमें से हाइड्रोजन का है और एक क्या है? यहाँ पे क्लोरीन का है, ठीक है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पर क्लोरीन है ये क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है ये? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दी हाइड्रोजन। सो अगर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सेम होती देन बात अलग थी। अगर यहाँ पे मैं H ले लेती देन क्या होता? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी थी, है ना, बट यहाँ पे हमने लिया क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सो जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो समथिंग कुछ ऐसा बनेगा जैसे ये क्लोरीन है और ये H है। तो वैसे तो ये क्या होने चाहिए थे? सेंटर में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है एक क्लोरीन का है, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो ये सेंटर में ना होकर किसकी तरफ हो गए? क्लोरीन की तरफ। अभी क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट थोड़ा उधर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। तो यानी कि पोलर से आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर पोल्स बनेंगे,
कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट हो गया ना, तो इसी वजह से इन कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ऐसे में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिन कंपाउंड्स के अंदर बनेगा उसको हम बोल देते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बना वो पोलर है तो उनको हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो HCl किसका एग्जांपल है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड का, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किनके अंदर बनेगा, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस था, सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव है उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। देखो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ले गया, तो जिसकी वजह से एक के ऊपर नेगेटिव दूसरे के ऊपर पॉजिटिव पोल्स बन गए, तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोला, पोलर। बट जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ना हो, ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट खींच नहीं पाएगा, है ना, तो वो सेंटर में रहेंगे। जैसा कि अगर मैंने क्लोरीन की बात की, तो जो यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या वो इस क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल नहीं। क्या वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नहीं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है ना, तो वो सेंटर में रहेंगे। तो इट मींस अगर वो सेंटर में है तो पॉजिटिव नेगेटिव तो जनरेट होगा नहीं, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, तो इसी वजह से हम क्या कह देते हैं इनको, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कि कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फर्स्टली तो देखिए आप इनकी फिजिकल स्टेट की, क्या फिजिकल स्टेट रहेगी किसकी, कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म में होते हैं, बट कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो कैसे सॉलिड होंगे, सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे, ठीक है। तो इनके अंदर बॉन्डिंग का डिफरेंस आएगा मेनली, तो ये आपको ध्यान रखना है कोवलेंट कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट। सेकंड वन आप ध्यान दीजिए, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर, पोलर सॉल्वेंट आपको पता ही है, जैसे कि वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये क्या होंगे, इनसोल्यूबल। बट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि बेंजीन, उसके अंदर क्या होंगे, ये सोल्यूबल होंगे, ठीक है। बट आप ये देखिए कि जो सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, जो अल्कोहल है, अल्कोहल किस टाइप का कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड, बट देखिए ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है तो ये क्या कोवलेंट कंपाउंड। तो मैंने तो आपको ये बोला ना कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलते नहीं हैं, तो फिर जो अल्कोहल है वो भी तो कोवलेंट कंपाउंड है, वो वाटर के अंदर कैसे डिसॉल्व हो जाता है, किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पर वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर के साथ, तो इसी वजह से वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन जब भी फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनके साथ बॉन्डिंग बना लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अल्कोहल जो कि कोवलेंट कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर इसी वजह से डिसॉल्व हो पाएगा क्योंकि वो उनके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट कीजिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो देखिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तभी उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। बट कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, कम होती है। ठीक है, सो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बट यहां पर गाइस ध्यान रखना एक्सेप्शन केस है, क्या, डायमंड, क्योंकि डायमंड के अंदर क्या होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट कीजिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, बट जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो तो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर मॉल्टन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में वो भी बैड कंडक्टर होते हैं, बट जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। तो ऐसे में इनके भी एक्सेप्शन केसेस हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, ठीक है, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन केस है, आप ध्यान रखिए, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन केस है, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होगा, जो एक कार्बन एटम है उसके सराउंडिंग में 3 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, सो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, इसका फ्री होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्लियर है, तो ऐसे में अगर मैं बात करूं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स की, तो जैसे कि HCl मैंने लिया था आज एग्जांपल कि दैट इज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, जिसके अंदर पोल्स जनरेट होते हैं। तो अगर ये क्या है, HCl एसिड है, तो जैसे ही वाटर की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, जो HCl है वो आयन बनाएगा, है ना, तो ऐसे अगर इसने आयंस बनाए तो वो आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि इन केसेस में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। ठीक है, तो आज के लिए आप ये टॉपिक्स अच्छे से आप इनकी रिवीजन ले लोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।